हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्रेप 24/7। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर ब्लड रिलेशन चैप्टर का पार्ट सेकंड कंप्लीट किया था, जिसका नाम था पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। दोस्तों, हमने देखा था कि पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उनकी अप्रोच क्या रखते हैं, तो वो हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, मैंने अपने सारे वीडियोस के लिंक वहां पे दे रखे हैं। जो भी वीडियो आपको देखना है वहां से क्लिक करके आप मेरी वीडियो को देख सकते हो और नए नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 कहलाता है, जिसका नाम है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हुआ है, तो मैं एक बार क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट आपको समझा दे रहा हूं कि किस तरीके से आपकी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे पजल बेस्ड वाले क्वेश्चन को हमने देखा था, तो उसमें सीधा सीधा दे देते ए इज अ मदर ऑफ बी, बी इज अ सिस्टर ऑफ डी, डी इज अ वाइफ ऑफ एफ। इस तरीके से आपके डायरेक्ट रिलेशंस दे रखे होते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर उन्हीं रिलेशंस को एक सिंबल अलॉट किया जाता है, तो अब उस सिंबल का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर रिलेशन आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या बोल देते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन के नाम से बोला जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखें कि ए प्लस बी दे रखा है, तो यहाँ पर प्लस सिंबल क्या डिनोट कर रहा है कि ए इज द सन ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ बी। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं, जैसे प्लस सिंबल आपको क्या बताया जा रहा है, किसके लिए डिनोट कर रहा है, आपका सन के लिए। दूसरा केस देखें तो आपका a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब क्या, इज अ वाइफ ऑफ बी। तो यह माइनस सिंबल जो होता है वो किसके लिए बता रहा है, आपका ये वाइफ के केस में। तीसरा केस है आपका मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन बता रहा है दोस्तों a इज अ ब्रदर ऑफ b। तो मल्टीप्लाई का जो केस है वो दोस्तों किसके लिए यूज होगा, वो आपका ब्रदर के लिए यूज होना है। और डिवाइड वाला जो सिंबल है वो ए इज अ मदर ऑफ बी, यानी जो डिवाइड का सिंबल होगा वो आपका किसके लिए यूज होना है दोस्तों, मदर के लिए यूज होना है। और इक्वल का सिंबल लास्ट दे रखा है दोस्तों, क्या था, सिस्टर। तो इक्वल का सिंबल किसके लिए दोस्तों, सिस्टर के लिए। तो ये आपके कोडिंग फॉर्मेट्स दे रखे होते हैं दोस्तों, तो हमें रिलेशन को इन सिंबल से शो करवाना है। अब कोई जरूरी नहीं कि आपके हर सवाल के अंदर यही पैटर्न दे रखा हो, ये कोई जरूरी नहीं कि हर समय प्लस का मतलब आपका सन ही हो। इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आपके ये सिंबल्स काम करेंगे, पर जैसे ही आपका दूसरा कोई क्वेश्चन प्रेजेंट होगा तो आपके सिंबल चेंज भी होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं आपके। तो ये कोई फिक्स नहीं है, आप इनको रटना नहीं है, क्योंकि हर सवाल के लिए चीजें आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, तो हर एक के केस में अलग अलग देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, आपको पहले तो आपकी ये चीजें रखी होंगी, है ना, इंस्ट्रक्शंस हो गई। उसके बाद में देखो आपका दे रखा है व्हाट डज दिस रिलेशन मींस, इस रिलेशन का मतलब क्या। तो देखो अपने को इसका एक क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, फैमिली चार्ट बनाना पड़ेगा। फैमिली चार्ट जब बनाएंगे तो लिख लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है P मल्टीप्लाई R और डिवाइडेड बाई Q। इसका फैमिली चार्ट बनाएंगे। फैमिली चार्ट बनाने के बाद अपने को चेक करना है, ये जो चार ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन सा ऑप्शन उस डायग्राम को सही दिखा रहा है। ठीक है, देखिए P मल्टीप्लाई R, तो P मल्टीप्लाई R, तो देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या, A मल्टीप्लाई B का मतलब क्या, A इज अ ब्रदर ऑफ B। तो ये जो चीज है ना P और R, तो P क्या है, ब्रदर है किसका, R का। तो यहां पे लिख देंगे दोस्तों P क्या है, ब्रदर है किसका, R का ब्रदर है। अब R का Q का रिलेशन क्या है, R डिवाइडेड बाई Q। तो दोस्तों डिवाइडेड का मतलब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, डिवाइडेड मतलब मदर दे रखा है, तो यानी कि जो R है वो मदर है किसकी, Q की मदर है आपका। तो ये आपका डायग्राम बन चुका। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप चेक करिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। चेक करें एक बार कि P इज अ नेफ्यू ऑफ Q। क्या P Q का नेफ्यू है, नहीं। अगर Q का नेफ्यू होता तो इसके नीचे की जनरेशन में होता, डाउन जनरेशन में, जबकि P तो आपका कहाँ है, अप जनरेशन में है। इसलिए दोस्तों पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। B कह रहा है P इज अ अंकल ऑफ Q, P इज अ अंकल ऑफ Q। तो P इज अ अंकल। अब देखो यहां पर Q की मम्मी कौन है आपकी, R है, और R का भाई कौन है आपका, ये P दे रखा है। तो उस केस में हम लोग चेक कर सकते हैं कि आपके अंकल तो सही है, दैट मींस आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका, B प्रेजेंट होगा।
चेक कर लीजिए, यहाँ पर माँ और माँ का भाई कौन है आपका, वो अंकल मतलब मामा, तो मामा को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकल बोल देते हैं। अब बट चक्कर क्या है दोस्तों, यहाँ पर पैटर्नल और मैटरनल तो रिलेशन दे नहीं रखा, तो यहाँ पर अब कुछ दे नहीं रखा, तो ऑप्शन के केस में जनरली क्या लेके चलते हैं, अंकल, तो ये भी क्या कहलाते हैं, आपके अंकल ही कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन चेक कर लो, P इज अ ब्रदर ऑफ Q, नहीं ब्रदर होता तो सेम जनरेशन में होते। अब P इज अ फादर ऑफ Q, P फादर नहीं है, P तो अंकल है आपके, इसलिए पहला गलत होगा, आपका तीसरा भी गलत होगा, आपका चौथा भी गलत है, तो आंसर सिर्फ कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है, सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं, P इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई Q। इसके लिए देखो क्या है, इक्वल का मतलब दोस्तों क्या बोला है, सिस्टर बोला है, यानी जो P है वो सिस्टर है किसकी, R की सिस्टर है। अब डिवाइड दे रखा है R डिवाइडेड Q, तो डिवाइड का मतलब क्या है, मदर है, तो R कौन है, मदर है किसकी, Q की मदर है। तो अब इस रिलेशन में देखिए, P इज अ आंट ऑफ Q, चेक करो, P क्या आंट है Q की, देखो P की माँ कौन है, R, और R की सिस्टर कौन है आपकी, ये मतलब मौसी हो सकती है, तो मौसी को क्या बोलते हैं, आंटी तो बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इज अ परफेक्ट आंसर। बाकी भी चेक कर लीजिए, क्या Q इज अ डॉटर ऑफ P, क्या P की अगर डॉटर होती तो इसके नीचे होती ना, बट गलत है ऑप्शन। P इज अ सिस्टर ऑफ Q, P और Q का सिस्टर होते तो एक ही जनरेशन में होते, वो भी नहीं है। और लास्ट के रखा है Q इज अ नीस ऑफ P, Q क्या नीस है P की, Q इज अ नीस ऑफ P। अब देखिए यहाँ पर जो Q है ना, इसका जेंडर तो क्लियर नहीं है ना, जब जेंडर क्लियर है तो आप नीस भी हो सकता है, नेफ्यू भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकती है, इस वजह से आपका आंसर ये भी गलत होगा। तो दोस्तों परफेक्ट आंसर क्या बन जाना है इसका, ए इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आपके कोडेड ब्लड एडिशन के क्वेश्चन को मैनेज करना होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर देखो, अब देखो सिंबल आपके चेंज हो चुके हैं, P प्लस Q मीन्स P इज अ फादर ऑफ Q, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्लस दे रखा है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, फादर दे रखा है। माइनस का मतलब दोस्तों क्या दे रखा है इन्होंने, वाइफ दे रखा है। और मल्टीप्लाई का मतलब दोस्तों क्या है, इन्होंने ब्रदर दिया हुआ है। और लास्ट में डिवाइड का मतलब दोस्तों क्या दे रखा है इन्होंने, डॉटर। ठीक है, अब पहला रिलेशन क्या दे रखा है इन्होंने, ये वाला, तो अलग से मैं लिख दे रहा हूं। पहला रिलेशन क्या है कि A डिवाइडेड बाई C प्लस D प्लस B। इसका पहले फैमिली चार्ट बनाएंगे, देन आप आगे चेक करेंगे। तो देखो डिवाइड का मतलब यहां पर क्या दे रखा है, डॉटर दे रखा है, तो A इज अ डॉटर ऑफ C। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या, देखिए P डिवाइड Q है, तो P इज अ डॉटर ऑफ Q, तो जो आपका A होगा, A क्या है, C की डॉटर है। क्लियर। अब C प्लस D, अब प्लस का मतलब क्या है, फादर है, तो C फादर है किसके, D के फादर है। C कौन है, फादर है, और D के फादर है। अब D क्या केस है, D प्लस B फिर से, तो प्लस का मतलब फादर, तो D फादर है किसके, B के फादर हो गए आपके। अब B का रिलेशन आपका क्लियर नहीं है आपका, क्योंकि आप माइनस या प्लस कुछ भी कुछ पता नहीं क्या है। ठीक है, अब देखिए A इज द डॉटर ऑफ B, क्या A B की डॉटर है, नहीं बिल्कुल गलत है ये तो। डॉटर अगर होती तो A जो है ना B के नीचे आता ना, जबकि वो तो ऊपर आ रहे हैं। B इज आंट ऑफ A, जो B है क्या A की आंट है, अगर आंट होते तो जो A के ऊपर की जनरेशन में होते, जबकि ये तो नीचे दे रखा है, तो आपका ऑप्शन ये भी गलत आ रहा है। तीसरा केस है A इज आंट ऑफ B, क्या A B की आंट है। अब देखिए C की बेटी A और C का बेटा D, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए। तो B के पिताजी कौन है, D है, और D की बहन कौन है, A है, तो B के लिए A कौन बन गई, आंटी बन गई कि नहीं। तो वही तो दे रखा है कि A इज आंट ऑफ B, तो A जो है B की आंट है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा भी चेक कर लो, A इज द मदर ऑफ B, A क्या B की मदर है, नहीं मदर नहीं है आपकी, ये आपकी कौन है, बुआ बन जाएंगी, आंट बन जाएंगी आपकी, मदर नहीं होंगी, इसलिए ऑप्शन आपका ये भी गलत होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है A माइनस सी प्लस बी, A माइनस सी प्लस बी। इसको चेक करते हैं। माइनस का मतलब दोस्तों क्या दे रखा है, वाइफ दे रखा है, तो P माइनस क्यू का मतलब P इज अ वाइफ ऑफ Q, तो A इज अ वाइफ ऑफ C, तो A जो है ना वो वाइफ है किसकी, C की वाइफ है। आगे क्या रखा है C प्लस बी, तो C प्लस प्लस का मतलब फादर था, तो C इज अ फादर ऑफ किसके, B के फादर है। सेम कंडीशन यहां पर भी B का जेंडर क्लियर नहीं है, कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार। A इज अ डॉटर ऑफ B, नहीं A इज अ डॉटर ऑफ B नहीं है,
बी इज अ आंट ऑफ ए, बी इज अ आंट ऑफ ए, ये भी नहीं है। तीसरा ए इज अ मदर ऑफ बी, ए इज अ मदर ऑफ बी। हाँ अब देखो, बी के पिताजी सी और सी की वाइफ ए, तो ए कहीं ना कहीं बी की मदर बनेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें देखो प्लस का मतलब फादर हो गया, माइनस का मतलब मदर हो गया, मल्टीप्लाई का ब्रदर हो गया, डिवाइड मतलब सिस्टर हो गया। अब मैं अलग से लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक नया फॉर्मेट है आपका कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मींस एच इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी। एच है टी के पैटर्नल ग्रैंडफादर होने चाहिए। क्लियर है? तो अब देखो यहां पर क्या है, पैटर्नल ग्रैंडफादर एच होने चाहिए, मतलब एच क्या होना चाहिए, फीमेल मेंबर नहीं होना चाहिए, ये आपका हमेशा मेल मेंबर आएगा यहाँ पर, क्योंकि पैटर्नल ग्रैंडफादर आपके मेल मेंबर होते हैं। अब देख लो यहाँ पर मेल मेंबर कौन कौन से सिंबल हैं, मेल आपके फादर हैं और ब्रदर हैं, मतलब आंसर आपका प्लस और मल्टीप्लाई में से हो सकता है एच के साथ में। अब देखिए एच के साथ में प्लस आपका यहाँ पर आ रहा है, इस वाले केस में देखेंगे तो H आपका लास्ट में, इसलिए H का जेंडर आपका क्लियर नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन आपका वैसे ही कट जाएगा। इस वाले केस में देखिए H प्लस है तो हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, या H माइनस दे रखा है तो H माइनस जे, माइनस मतलब मदर होगा, दैट मीन यहाँ तो ग्रैंडफादर बताने, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका कट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस को, नेगेशन कर सकते हो यहाँ से आप। ठीक है, तो आप निगलेक्ट कर देंगे। आप देखो अपने पास में सिर्फ दो ऑप्शन बचे हुए हैं, और दो ऑप्शन चेक कर लीजिए, उनमें से कोई ना कोई एक आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, तो पहला वाला मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं, एक बार लिखा हुआ है कि H प्लस जे प्लस टी, इसको चेक कर लीजिए। तो यहां पर साफ दिख रहा है मुझे, प्लस का मतलब क्या है, फादर है, यानी जो H है ना, H फादर है किसके, जे के, और जे फिर से प्लस आ गया तो जे फादर होंगे किसके, टी के। अब देखो टी के पिताजी जे के पिताजी H, तो टी के लिए H कहीं ना कहीं क्या बन जाएंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा इस वाले ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं तो H प्लस जे देखें तो H इज अ फादर ऑफ जे, और मल्टीप्लाई का मतलब दोस्तों क्या है, वो ब्रदर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जे इज अ ब्रदर ऑफ टी। तो देखो यहाँ पर आपका ग्रैंडफादर हमेशा एक दो और ऊपर की जनरेशन में होते हैं, जबकि यहाँ तो सिर्फ दो ही जनरेशन है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसमें अपने को बताना है कि एम इज अ मैटरनल अंकल ऑफ टी। एम क्या होने चाहिए, मेल मेंबर, क्योंकि मैटरनल अंकल क्या होते हैं आपके, मेल होते हैं। अपने को ये चेक करके बताना है कि आपका जो एम है टी के मैटरनल अंकल प्रूफ करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दे रहा है। तो देखिए फिर से चेक कर लेते हैं कि मेल मेंबर के लिए आपके कौन कौन से सिंबल थे, एक तो प्लस था और एक आपका मल्टीप्लाई था। तो देखो m के साथ में मल्टीप्लाई यहां पर आ रहा है, मल्टीप्लाई यहां पर आ रहा है। अब देखो यहां पर चेक किया जाए तो m डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड का मतलब तो दोस्तों सिस्टर दे रखा है, तो m इज अ सिस्टर ऑफ, जबकि हमें तो मैटरनल अंकल बताने हैं, तो दोस्तों यहां से ये वाला क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। ऐसे इसमें भी डिवाइड दे रखा है दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बी और सी में से चेक कर लेते हैं, इसमें से आंसर क्या आएगा। देखिए यहां पर कंडीशन दे रखी है कि m मल्टीप्लाई के है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो m इज अ ब्रदर ऑफ k, और माइनस का मतलब है मदर, तो k इज अ मदर ऑफ t। अब देखो यहां पर चेक करिए, मैटरनल अंकल कौन होते हैं, मामा होते हैं, मतलब मम्मी के भाई, तो t की माँ कौन है, k, और k के भाई कौन है, m, तो यहां से t के लिए m क्या बन गए, मैटरनल अंकल हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल हो रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही आपका परफेक्ट आंसर बन जाता है। एक बार इसको भी चेक कर लो, वैसे तो चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए आप चेक करिए एक बार इसको, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, m इज अ ब्रदर ऑफ k, और प्लस का मतलब क्या था, यहाँ पर देखिए प्लस का मतलब फादर है, तो यहाँ पर क्या बने आपके ये वाले, तो इस वाले केस में जो m बनेंगे टी के, वो पैटर्नल अंकल बनेंगे, ना कि मैटरनल अंकल बनेंगे। पैटर्नल मतलब यहाँ पर पापा के भाई हो गए, और मैटरनल का मतलब क्या था, मम्मी के भाई हो गए, इसलिए माँ के ब्रदर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटरनल अंकल बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे यहाँ पर आपका सिंबल देखो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, यहाँ पर कंडीशन दोस्तों क्या दे रखी है इन्होंने, जो हैश सिंबल है वो क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर देखो P इज अ फादर ऑफ Q। तो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है आपका, कि हैश जहां पर भी आएगा उसको हम लोग क्या समझेंगे, फादर समझेंगे, और प्लस सिंबल जहां पर दे रखा होगा उसको हम क्या समझेंगे, मदर समझेंगे,
और माइनस का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, ब्रदर दे रखा है, तो इसको ब्रदर समझना है, और जो स्टार सिंबल है इसको यहाँ पर क्या समझना है, अपने को सिस्टर समझना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट दे रखा है, फिर अपने को चेक करके बताना है ए इज डीज, मतलब ए डी का कौन है, ठीक है, वो हमने चेक करके बताना है। तो देखो ए प्लस बी दे रखा है, और प्लस का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या अपना मदर है, तो ए जो है ना वो मदर है किसकी, बी की मदर है। ऐसे देखो बी प्लस सी, बी हैश सी दे रखा है, हैश का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फादर दे रखा है, तो बी फादर है किसके, सी के, तो बी क्या है, फादर हैं किसके, सी के फादर हैं आपके। और C माइनस डी, माइनस का मतलब ब्रदर है आपका, तो C क्या बन जाएगा, C इज द ब्रदर ऑफ D, तो D आपका इस तरीके से आएगा। तो अब अपने को ये चेक करके बताना है कि A D के लिए कौन है, तो D के लिए A कौन है बताओ। तो एक चीज देखिए कि D का रियल ब्रदर है आपका कौन, C, और C के पिताजी, पिताजी की माताजी मतलब ग्रैंड मदर हो जाएंगे, इसलिए आंसर क्या बन जाता है दोस्तों, यहाँ पर ग्रैंड मदर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए इज अ आंट ऑफ ई, ए इज अ आंट ऑफ ई, याद रखेंगे ए इज अ आंट मतलब ए यहां पर क्या दे रखे हैं, फीमेल मेंबर होनी चाहिए। अब देखो फीमेल को कौन कौन दर्शा रहा है, फीमेल के लिए देखो एक तो आपका स्टार सिंबल हो सकता है, और एक आपका प्लस सिंबल हो सकता है। अगर एक के साथ में प्लस और स्टार होगा तब तो चेक करेंगे, ए के साथ में प्लस है, हाँ जी चेक करना पड़ेगा, ए के साथ में हैश आ गया तो ए इज अ फादर हो गए ना, ये तो आंट तो कभी फीमेल बन ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्तों, गलत हो जा रहा है। ऐसे इस वाले केस में ए के साथ में स्टार सिस्टर है, दैट मींस पॉसिबल है। ए माइनस, माइनस मतलब ब्रदर, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत। अब देखो चार ही ऑप्शन दे रखे हैं, अगर इन दोनों में से अगर आपका पहला अगर मैं चेक कर लेता हूं, अगर उससे आंसर आ जाता है तो वही आंसर हो गया, अगर पहले से आंसर नहीं आता देन आपका आंसर सी पक्का बन जाएगा, आपका गलत नहीं होगा ये। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी क्या रखा है इन्होंने, एक चेक कर लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब मदर क्या रखा है, तो ए जो है ना वो मदर है किसकी, बी की मदर है। बी माइनस सी, माइनस का मतलब ब्रदर है, तो अब देखिए बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद में सी सी स्टार डी, स्टार का मतलब सिस्टर है, तो यहां पर क्या होगा, सी इज अ सिस्टर ऑफ डी बन जाएंगे, ये भी सही है। अब देख लेते हैं डी हैश ई, तो डी इज अ फादर ऑफ ई, ये डायग्राम निकल के आ रहा है फर्स्ट वाले का। अब चेक कर लो क्या आपका ई जो ए है ई की आंट है, अगर आंट होते तो ई के ऊपर वाली जनरेशन में आंट आते हैं, जब तक इसके ऊपर और उससे ऊपर आ रहे हैं ये तो, जबकि ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आंसर कौन सा बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। इसको एक बार क्रॉस चेक करके देखिए, चेक करके देख लेते हैं। तो ए स्टार बी, तो स्टार का मतलब क्या था, सिस्टर, ए सिस्टर है किसकी, बी की, और हैश का मतलब है फादर, तो बी फादर है किसके, सी के, सी स्टार, स्टार मतलब डी, और माइनस का मतलब क्या था आपका, ब्रदर है। तो कुछ इस तरीके से आपकी कंडीशन आ रही है, ये ई प्रेजेंट। अब देखो यहां पर ये तीनों कहीं ना कहीं भाई बहन के रिलेशन में होंगे। जब इस सी के पिताजी कौन है, बी है, तो डी के पिताजी और ई के पिताजी भी यही तो होंगे। तो बताइए कि पिताजी की बहन कौन होगी, आंटी तो लगेगी। आंसर क्या बनेगा, आंसर इसका सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से चीजों को आप मैनेज करना चाहिए कि आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बट आपको ध्यान क्या रखना है, इन सिंबल्स को गलत नहीं करना है। पता चला कि हैश फादर को दे रखा है और जल्दबाजी में हैश को हमने मदर का मान लिया, आंसर गलत हो जाएंगे आपके। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें आपको विशेष तौर पे कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए यहां पर मैं एक चीज बता रहा हूं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, दो समझा रहा हूं, ठीक है। देखो P इज इक्वल्स टू Q लिखा हुआ यहां पर, और दूसरे में लिखा हुआ P और स्टार Q। इसका मतलब दे रखा है, देखो उन्होंने Q उल्टा दे रखा है, Q इज अ फादर ऑफ P। यहां पर कंडीशन दे रखी है उन्होंने कि Q इज द फादर ऑफ P, जबकि इस वाली कंडीशन में स्टार में क्या दे रखा है कि P इज अ सिस्टर ऑफ Q, तो P इज द सिस्टर ऑफ Q। देखो जब आपके ये वाले केस दे रखे हैं जैसे Q से स्टार्ट हो, तो हमें उल्टा यूं चेक करना पड़ेगा,
और जब ये वाली कंडीशन दे रखी है तो अपने को P से Q की तरफ चेक करना पड़ेगा। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके लिए बनाया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर गलतियां होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूं, अब देखो यहाँ पर Q पहले दे रखा है, तो Q इज द फादर ऑफ P, तो Q फादर है किसका? P का। दैट मीन्स अपने को उल्टा चलना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर P इज सिस्टर ऑफ Q, P इज सिस्टर ऑफ Q, दैट मीन इसके लिए अपने को ऐसे चलना पड़ेगा। तो ये सिंबल आपके कौन कौन से हैं? देखो उल्टे वाले सिंबल में उस पर टिक लगा दे रहा हूं। देखो ये आपका उल्टा दे रखा है, एक ये आपका उल्टा दे रखा है, और एक ये वाला आपका उल्टा दे रखा है। बाकी के केस आपके कैसे दे रखे हैं? सीधे दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर क्वेश्चन को चेक करना होगा। क्लियर है? चलिए देख लेते एक बार। नॉट करेक्ट, इस चीज का आप दोस्तों नॉट शब्द का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर हम लोग कई बार नॉट पढ़ते नहीं है या कभी स्किप हो जाता है, तो हम करेक्ट वाले के बेस पर आंसर निकाल के चले जाते हैं और आंसर आपके गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन कट जाता है। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए आप लोग। तो देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है, अब देखो यहाँ पर क्या कर रखा है कि ये स्टेटमेंट से बेस पर देखना है, क्या आर इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ टी? तो चेक करके देखना ग्रैंड डॉटर है कि नहीं है। तो एक बार मैं लिख ले रहा हूं, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर आपका दे रखा है कि आर मल्टीप्लाई एस और क्वेश्चन मार्क टी। अब देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है? ये वाला है मल्टीप्लाई, तो सीधा वाला है P इज अ डॉटर ऑफ Q। तो बना लेते हैं कि यानी जो R इज अ डॉटर ऑफ S, और यहां से दे रखा है जो T है, T इज अ मदर ऑफ S, तो T जो है ना वो मदर है किसकी? S की। अब चेक करिए कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या ये वाली बात सही आ रही है? R इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ T, R इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ T, बताओ है कि नहीं है? बिल्कुल है। आर टी के लिए क्या है? ग्रैंड डॉटर होगी कि नहीं होगी? भाई अब मुझे नहीं पता कि ये प्लस है माइनस है क्या, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मैं फीमेल मेंबर मान के चलूंगा तो भी आर ग्रैंड डॉटर बनेगी, और प्लस मान के चलता हूं तो भी ग्रैंड डॉटर बनेगी। तो यानी ये वाला ऑप्शन तो क्या आ रहा है आपका? ये तो सही आ रहा है, जबकि हमसे पूछा क्या गया है? नॉट करेक्ट पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये वाला क्या रखा है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि P इज इक्वल्स टू Q और क्वेश्चन मार्क R। अब देखिए यहाँ पर इक्वल दे रखा है, इक्वल का मतलब उल्टा चेक करना है, कुछ इस तरीके से चेक करना है। यहाँ पर इक्वल का मतलब दोस्तों क्या? देखिए Q इज अ फादर ऑफ P, तो Q इज अ फादर ऑफ P बना लेते हैं। जो Q है P के फादर हैं। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है? Q क्वेश्चन मार्क R, क्वेश्चन मार्क ये भी उल्टा है, तो इसको भी हमें यूं चेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या? देखिए आपका मदर दे रखा है, तो R इज द मदर ऑफ Q, तो जो R है वो मदर है किसके? Q के मदर हैं। अब चेक करके बताइए यहाँ पर कि R इज अ ग्रैंड मदर ऑफ P, R इज अ ग्रैंड मदर ऑफ B, P के पापा कौन है? Q, और Q की माँ कौन है? R। तो सही बात है, पापा की मम्मी क्या होती हैं? दादी, मतलब ग्रैंड मदर होती हैं। वही तो क्या रखा है? R इज अ ग्रैंड मदर ऑफ P। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है आपका? करेक्ट है। अपने को गलत ऑप्शन ढूंढना है। क्लियर? नेक्स्ट क्या रखा आपका? कौन सा है? ये है L डॉलर M स्टार O। डॉलर सिंबल देखिए, डॉलर सीधा दे रखा है, पी से स्टार्ट हुआ, सीधा है, मतलब अपने को ऐसे चेक करना है। और ये वाला जो स्टार है, ये स्टार मतलब ये भी कैसा आपका? सीधा है। चेक कर लेते हैं। एल डॉलर, डॉलर का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ ना? ब्रदर दिया हुआ है। तो जो एल है वो ब्रदर है किसके? एम के ब्रदर है। और स्टार का मतलब दोस्तों क्या है? सिस्टर है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? जो एम इज अ सिस्टर ऑफ ओ, यहाँ पे बताना ओ इज अ सिस्टर ऑफ एल, तो ओ इज अ सिस्टर ऑफ एल। अब देखो यहाँ पर माइनस और प्लस में कुछ भी हो सकता है, तो डाउट है यहाँ पर, इसी वजह से ऑप्शन आपका ये वाला क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर निकल के आ जाना है। हमें तो गलत बताना था ना, इस चक्कर में देखो ये वाला आंसर सही था, ये वाला भी आंसर सही है। इसके अंदर देखा तो ओ है, उसका जेंडर क्लियर नहीं है। और देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पर ओ आपका लास्ट में दे रखा है, और जो चीज आपकी लास्ट में दे रखी होती है कई बार देखिए उसका जेंडर आपका क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें एम स्टार है, तो स्टार का मतलब ये है, तो पी से क्यू की ओर जा रहे हैं, पी से क्यू की ओर जा रहे हैं, तो पी से क्यू की ओर जा रहे हैं, तो जो लास्ट वाला होगा उसका जेंडर क्लियर नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेशल क्वेश्चन। क्लियर है? एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें गलती तो नहीं है कहीं पे। ठीक है, एम स्टार ओ, एम स्टार ओ, पाउंड का सिंबल है आपका ये वाला, P इक्वल Q।
अब देखिए स्टार का मतलब देखिए पी से आपका सीधे जा रहे हैं हम लोग, और इस पाउंड सिंबल का मतलब उल्टा जाना है कुछ इस तरीके से, और इक्वल का मतलब क्या दोस्तों, इसको भी आपको उल्टा लेके जाना है। चेक कर लेते हैं। स्टार का मतलब दोस्तों सिस्टर दे रखा है, तो इसका केस क्या बनेगा, देखिए यहां पर जो एम है वो सिस्टर है किसकी, ओ की सिस्टर है, ठीक है। अब उल्टा चलेंगे, पाउंड का मतलब क्या, ब्रदर है, पाउंड का मतलब क्या है, सॉरी सन है, तो क्यू इज अ सन ऑफ पी, तो पी इज अ सन ऑफ ओ, तो पी जो है वो सन है किसका, ओ का सन है आपका, बट ओ का भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ आपका। आगे क्या रखा है कि P इज इक्वल्स टू Q, तो देखो इक्वल का मतलब उल्टा था, मतलब फादर है आपके, तो Q इज अ फादर ऑफ P, तो देखो इसके फादर कौन है आपके, P हैं, मतलब देखो इसका बेटा ये है, तो यहां पर क्या हो गए, ये फादर हो गए किसके, Q इज अ फादर ऑफ, जब ये फादर है तो ये क्या बनेंगी, मदर बनेंगी। अब देखिए यहां पर ये बोला गया कि Q एंड O आर हस्बैंड वाइफ, बिल्कुल देखिए Q एंड आपस में क्या आ गए, जो हस्बैंड ऑफ आ गए ना, दैट में तो ये वाला ऑप्शन भी क्या था, सही था आपका। जब स्पेशली पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है तो ऑल आर करेक्ट तो बोल नहीं सकते, क्योंकि यहां पर सी ऑप्शन क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। बात समझ में आ रही दोस्तों, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपने देखा, और आसानी से चीजों को आप यहां पर हैंडल कर सकते हो। बशर्ते आपको मैं फिर बोलूंगा, आपको स्पेशली सिंबल्स का ध्यान रखना है। सिंबल में आपको ये चीज देखनी है कि पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं स्टेटमेंट के अंदर, या क्यू से पी की तरफ जा रहे हैं, उस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं। ऊपर वाले में अपने को नॉट करेक्ट चेक करना था, इस बार अपने को करेक्ट चेक करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर डायरेक्ट कुछ तरीका बन सकता है। देखिए मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई का जो केस है वो तो आपका कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, सही, मतलब जैसे ही जाना है। और जो स्टार वाला केस है उसका भी बिल्कुल सही है, मतलब पी का जेंडर क्लियर नहीं होगा। आप चेक कर लीजिए एक बार, देखिए यहां पर हम इस तरीके से कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर हम चेकिंग कर सकते हैं। देखिए स्टार था, इसका मतलब मल्टीप्लाई है पहला, मल्टीप्लाई का मतलब पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब देखो पी से स्टार्टिंग हो रही है, क्यू की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपका मल्टीप्लाई में हम इस तरीके से जाओगे। और जो आपका ऐसे जो स्टार दे रखा है, स्टार का मतलब भी क्या, देखो पी से क्यू की ओर जा रहे हैं कि नहीं, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो इसमें भी जा रहे हैं। यानी जो लास्ट में जो पी निकल के आ रहा है, तो इसका जेंडर आपका क्लियर हो नहीं पाएगा। और आप यहाँ पे कह रहे हो पी इज अ मैटरनल अंकल ऑफ वी, मतलब ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका, क्योंकि यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है। तो इसको बिना डायग्राम बनाए भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आप देखिए दूसरा जो दे रखा है आपका कि डी वी और मल्टीप्लाई टी, देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था, देखो आपका उल्टा था, मतलब यहां पर आपको वी से डी की ओर जाना है, और जो मल्टीप्लाई दे रखा है वो तो सीधा वाला था, इसलिए आपका ये वाला केस है। क्या पूछा जा रहा है कि डी इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, डी इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, तो अब इसको इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आप लोग चेक नहीं कर पाते डी का और इसका रिलेशन क्या होता है। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि वी क्वेश्चन मार्क का मतलब मदर है, मतलब क्या हुआ, वी जो है ना वो मदर है किसकी, डी की मदर है, और वी मल्टीप्लाई टी, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर डॉटर दे रखा है, तो जो वी है आपका सीधा सीधा जाएंगे, तो वी इज अ डॉटर ऑफ टी, तो यहाँ पर देखो जो वी है वो क्या है, डॉटर है किसकी, टी की डॉटर है, कौन ये, यहां पर क्या पूछा गया, डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, डी का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो आपका ग्रैंड डॉटर होगा या ग्रैंड सन होगा ऑफ टी, आंसर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहां पर कौन सा, कि एल पाउंड एम डॉलर आर, पाउंड का मतलब देखिए उल्टा दे रखा है, मतलब एम से एल की ओर जाएंगे हम लोग, और डॉलर का मतलब देखिए, डॉलर का मतलब सीधा दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहां पर पूछा गया है कि आर इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ एल, अब देखो यहां पर लास्ट में क्या जा रहा है, लास्ट में यही तो जा रहा है ना, तो इस केस में आंसर क्या बन के आ रहा है आपका, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जेंडर आपका क्लियर नहीं होगा। बना के देख लो, एल और एम, तो एम के पाउंड का मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पर सन दे रखा है, तो जो एम है ना वो सन है किसका, एल का सन है, और डॉलर का मतलब आपका क्या दे रखा है, ब्रदर दे रखा है, तो एम इज अ ब्रदर ऑफ आर, एम इज अ ब्रदर ऑफ आर, आर का जेंडर क्लियर है नहीं है।
क्वेश्चन क्या रखा है कि आर इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ एल। आर पैटर्नल अंकल तो बिल्कुल ही नहीं है, और फिर वैसे ही नहीं होगा क्योंकि वो तो आपके पैटर्नल अंकल होते तो वो तो आपके कहाँ जाते, ऊपर की साइड में जाते, ये तो डाउन साइड में जा रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका ये भी गलत हो जाएगा। जो चौथा ऑप्शन दे रखा है एक बार उसको भी चेक करना चाहिए हमें। यहां पर दे रखा है कि एम डॉलर आर स्टार डी और क्वेश्चन मार्क वी। हमें बताना है कि एम इज अ सन ऑफ वी। एम चेक करके देखना है हमें, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो डॉलर दे रखा है, तो डॉलर मतलब क्या था आपका, पी से क्यू की ओर जा रहा है, मतलब सीधा जा रहा है। आर स्टार दे रखा है, स्टार का मतलब ये भी सीधा जा रहा है, और डी आपका क्वेश्चन में ये आपका क्या जा रहा है, उल्टा जा रहा है। तो एक बार डायग्राम फटाक से बना लेते हैं। डॉलर का मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पर ब्रदर दे रखा है, तो जो एम है वो ब्रदर है किसका, आर का। और इस स्टार का मतलब क्या है, सिस्टर है, और सिस्टर आपका यहाँ पर सीधा जा रहा है, तो आर इज ए सिस्टर ऑफ डी, इस तरीके से हो गया। और इसका मतलब उल्टा है, तो वी इज अ मदर ऑफ डी, तो जो V है वो मदर है किसकी, D की मदर है। अब चेक करके बताइए कि M V का सन है। देखो ये सब आपके भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए, तो इस वजह से चेक करेंगे तो आपका ये वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंडीशन आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यही आंसर आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने को डेरिवेट करना है। जहां तक हम सोचेंगे कि निगलेक्ट हो जाए तो निगलेक्ट करके कर सकते हैं, अगर जहां निगलेक्ट अगर नहीं हो पा रहा तो उसका बहुत जल्दी से हम लोग डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं। गलत नहीं करना चाहते उस केस में कई बार कंडीशन ऐसी प्रेजेंट होगी जहां पर आपको डायग्राम बना के चेक करना ही पड़ेगा, उसी के बेस पर हम चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपका सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आपका आराम से हैंडल कर सकते हैं। देखिए इस केस में कंडीशन क्या दे रखी है, मल्टीप्लाई का मतलब तो ये आपके P से Q, तो सारे के सारे P से सीधे सीधे वाले हैं, इसमें उल्टा केस एक भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है, इन्होंने फादर दे रखा है, माइनस का मतलब इन्होंने सिस्टर दे रखा है। ये चीजें आपकी हर क्वेश्चन के साथ क्या हो सकती है, वेरी करेंगी, चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आनी है आपको, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन सा सिंबल किस रिलेशन के केस में दे रखा है। डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है दोस्तों, ब्रदर दे रखा है। तो पहली कंडीशन क्या, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, अपने को चेक करना है कि m का रिश्ता b से क्या, m रिलेटेड टू b। चलिए b प्लस d, प्लस का मतलब दोस्तों क्या दे रखा है, मदर दे रखा है, मतलब b कौन है, तो b मदर है किसके, d के मदर है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब फादर है, तो d क्या है, फादर है किसके, m के फादर है। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड ब्रदर है, यानी m भाई है किसका, n का, m इज अ ब्रदर ऑफ n। अब देखो यहाँ पर ये चेक करना है कि b के लिए m कौन है, हाउ इज m रिलेटेड टू b, तो m का केस बताना है, m b के लिए कौन है, ग्रैंडसन बन जाएगा। बात समझ रहे हो, ग्रैंडसन बन जाएगा, तो परफेक्ट आंसर आपको डायरेक्टली दिख रहा है भाई, इसका बेटा d और d का, तो बेटे का बेटा कौन होता है आपका, ग्रैंडसन बन जाता, परफेक्ट आंसर आप बता सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट J इज अ सन ऑफ F। J इज सन ऑफ F। देखो J आपका सन है, मतलब J आपका क्या होना चाहिए, मेल मेंबर होना चाहिए। मेल मेंबर को रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहा है, देखिए आपका एक तो फादर के लिए, मतलब आपका एक तो मल्टीप्लाई कर रहा है, एक तो मल्टीप्लाई कर रहा है, और एक क्या कर रहा है आपका, डिवाइडेड बाई। इसके अलावा जो सिंबल होंगे वो J के साथ वाले गलत हो जाएंगे। ठीक है, J के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड है, ठीक है, इसमें दोनों में से हो सकता है। प्लस आ गया, और प्लस का मतलब दोस्तों क्या है, देखो प्लस का मतलब मदर है, तो J इज अ मदर ऑफ आर, जबकि J को सन बताया गया है, तो ये तो निगलेक्ट हो गया आपका। अब इन दोनों में से चेक करिए, अब देखो इन दोनों में से आप देखेंगे तो यहाँ पर तीनों में सिंबल आपके सेम दे रखे कि नहीं दे रखे। अब क्वेश्चन में ऐसा तो होगा नहीं कि ए और सी दोनों सही हो जाएं, ए और सी दोनों सही तो कभी हो नहीं सकते आपके, ऑप्शन भी ऐसा नहीं दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि देखो तीनों के सिंबल आपके क्या दे रखे हैं, यहाँ पर सेम दे रखे हैं, इस वजह से अगर सही होगा तो दोनों सही होंगे, नहीं होगा तो दोनों ही गलत होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो चेक कैसे करेंगे, देखो J डिवाइडेड R, डिवाइड का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो J है वो ब्रदर है किसका, R का। R माइनस टी है, पहला देख रहे हैं हम लोग R माइनस टी, तो माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो सिस्टर बन गई। और मल्टीप्लाई क्या है, F है, मल्टीप्लाई का मतलब फादर है, तो T इज द फादर ऑफ F। चेक करेंगे एक बार, क्या यहाँ पर J आपका F का सन आ रहा है, नहीं आ रहा,
तो ये ऑप्शन जब गलत हो गया है तो अब यहाँ पर एम आर की जगह पर एम और टी की जगह पर एन यही तो दे रखा है, तो दूसरा ऑप्शन बनाने की रिक्वायरमेंट है डायग्राम की? नहीं। यहाँ पर देखिए अब आर की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, मान के चलिए मैं इस तरीके से कर दूं, अगर आर की जगह पे एम कर दूं और टी की जगह पर मैं एन कर दे रहा हूं, तो अब क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? यहाँ पर भी ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों क्या है दोस्तों, बिल्कुल सेम है। तो इस बेस में अपने को दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ट्रिक्स, पॉइंट्स, की पॉइंट्स क्या क्या बन सकती हैं, तो उस तरीके से आप चीजों को जल्दी डेरिवेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपका ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं। अगर आपका यहाँ पर कुछ होता तो हम बता सकते थे, इसलिए आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपका? ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आंसर इससे निकला नहीं, इससे नहीं निकला। कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब क्या? हो सकता है, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट यहां पर तो कंफर्म गलत आ रहा है ना आपका, ये भी तीनों कंफर्म गलत आ रहे हैं, इसलिए आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ दीज इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसमें क्या रखा है कि आर इज द नीस ऑफ एम। नीस मतलब फीमेल मेंबर, आर को इस बार क्या बताना अपने को? फीमेल मेंबर बताना है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर आर लास्ट में दे रखा है, हम लोग हर एक केस में आपका लेफ्ट से राइट में मतलब सीधा सीधा चल रहे हैं हम लोग, पी से क्यू, पी से क्यू चल रहे हैं। तो इसमें देखिए एम से के जाओगे, के से टी जाओगे, टी से आर, आर का जेंडर क्लियर नहीं होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? पहले ही गलत हो जाएगा। इस वाले केस में आर माइनस दे रखा है, सिस्टर, हाँ ये हो सकता है, इसमें से आंसर बन सकता है और इसमें से भी आंसर आपका निकल सकता है। तो अब देखिए ये तो गलत हो गया, इसको बना के चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है कि एम माइनस जे प्लस आर माइनस एन दे रखा है। चलो करके देखते हैं। माइनस मतलब क्या दे रखा है आपका? सिस्टर दे रखा है। तो देखिए एम जो है ना वो सिस्टर है, एम क्या है? वो सिस्टर है किसकी? जे की। और प्लस का मतलब दोस्तों क्या? मदर है। तो मदर का मतलब क्या? जे जो होगा ना वो आपकी मदर है, किसकी? आर की मदर है। और माइनस का मतलब क्या? सिस्टर। दैट मीन्स आपका ये कंडीशन आ रही है। तो अब चेक करके बताओ, आर इज द नीस ऑफ एम, तो एम के लिए एम की बहन जे और जे की बेटी आर, तो नीस बन गई ना ये। तो आंसर क्या है आपका? यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर। और जब इसका आंसर आ चुका है देन आपको ये वाला ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं आनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों आज मैंने आपको 6 क्वेश्चन कंप्लीट कराए। तो आपको इन क्वेश्चन के बेस पर एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आप इन सब की प्रैक्टिस करिए, और एक क्वेश्चन में आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो उम्मीद करूंगा कि उसको आप सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन के आंसर मेरे को कहां पे लिखोगे आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारा सेशन आपको समझ में आया होगा और आपके हर एग्जाम के लिए एक बेनिफिशियल सेशन रहेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। मैंने जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स बताए, की पॉइंट्स बताए, उनको विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे और आसानी से कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ठीक है? आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले ध्यान क्या रखना है अपने को, ये जो आपके सिंबल्स होते हैं ये सिंबल किसके लिए यूज किया गया है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे P प्लस क्यू दे रखा है, तो आपका इस मतलब जो दे रखा है कि P इज अ ब्रदर ऑफ Q, तो आप ऐसे जाओगे। और अगर आपका P प्लस क्यू कुछ ऐसे दे रखा है कि मान लीजिए इसके लिए यहां लिख दे रहा हूं कि Q इज अ ब्रदर ऑफ क्यू, तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो इन की पॉइंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आसानी से चीजों को आप हैंडल कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इस बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।